फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से अगर आप पेमेंट करते हो और पेमेंट करते वक्त पैसा फंस जाता है, यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, आपके बैंक अकाउंट से कट जाता है, लेकिन जिसको भेजना चाह रहे हैं उसके बैंक अकाउंट तक पैसा नहीं पहुंचता है, तो कभी सोचे हैं कि वो पैसा जाता कहाँ है? क्या बीच वाले खा जाते हैं, गायब हो जाता है? कभी कभी लोग टेंशन में आ जाते हैं कि पैसा मेरे बैंक अकाउंट से कट गया, अगले के पास पहुंचा नहीं, अब पैसा रिफंड आएगा या नहीं आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपका पैसा फंस गया है और रिफंड नहीं आ रहा है तो ऐसा क्या करें कि 1 से 2 दिन के भीतर भीतर आपका पैसा तुरंत आपके पास पहुंच जाए। अब तो ऐसा सिस्टम बन गया है कि 24 घंटा के अंदर अंदर पैसा रिफंड हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आपको टेक्निकल जानकारी होना चाहिए। जब टेक्निकल जानकारी जान जाएंगे तो आप घबराएंगे नहीं कि आपका पैसा कहाँ पे फंसा हुआ है, ये भी आपको पता चल जाएगा। देखिए, जनरली आप गूगल पे का इस्तेमाल जब करते हैं, मतलब यूपीआई नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, चाहे गूगल पे हो, फोन पे हो, पेटीएम हो, मतलब पूरा यूपीआई जो है भारत सरकार के एनपीसीआई के अंदर आता है। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसी ने इंट्रोड्यूस किया यूपीआई। और यूपीआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, चाहे वो भीम एप्लीकेशन हो, चाहे फोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, एक्सेट्रा, जो भी यूपीआई एप्लीकेशन है सब वही तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज होता है। एक होता है आपका बैंक जिसमें से पैसा डिडक्ट हुआ है, बीच में आता है यूपीआई नेटवर्क या यूपीआई एप्लीकेशन जैसे कि फोन पे, गूगल पे, एक्सेट्रा, जो भी कह लीजिए। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं रखता हूँ फोन पे बीच में आता है, फिर उधर जाता है जिसको पैसा आप भेजना चाहते हैं। अब आपने यहाँ से पेमेंट तो किया और इसके बाद बीच में एक दिक्कत हो गई। दिक्कत ये हो गई कि बीच में या तो आपका नेटवर्क डिले हो गया या नेटवर्क कटा और फिर आया, मतलब कि नेटवर्क छोड़ा और पकड़ा, इसके कारण से इंटरनेट डिस्टर्ब हो गया। पैसा आपके बैंक अकाउंट तक 3 डाल रहे थे, तब तक इंटरनेट बढ़िया था, इसके बाद गड़बड़ हो गया, अब पैसा गया फंस। दूसरा रीजन होता है कि आपने पैसा यहाँ से तो भेजा लेकिन बैंक वाले का सर्वर डाउन हो जाता है। और तीसरा बीच में होता है ये यूपीआई वाले। तो इस कंडीशन में होता क्या क्या है, देखिए, एक तो होता आपके तरफ से इंटरनेट स्लो के कारण हुआ, नेटवर्क छोड़ा पकड़ा, ये तो होया हुआ। अब ये यूपीआई का सिस्टम है, कभी कभी ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड का मतलब कोई ऐसा डे होता है जिस दिन बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है, और चूंकि अभी सबसे ज्यादा इस्तेमाल पेमेंट, रियल टाइम पेमेंट सेंड और रिसीव करने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल होता है, तो इसके सर्वर पे जब ओवरलोड पड़ता है तो कुछ ना कुछ टेक्निकल दिक्कत होती है, और टेक्निकल दिक्कत होती है तो पेमेंट फंसना शुरू हो जाता है। और तीसरा, मैंने आपको कहा कि बैंक वाले, आपका सब कुछ सही है, आपके बैंक की तरफ से सब कुछ सही है, और इधर जो बीच में यूपीआई है ये भी सही है, लेकिन जिस बैंक में भेजना चाह रहे हैं उसके सर्वर में कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई, तो भाई ये यूपीआई वाले जो पेमेंट आपके इधर से डिडक्ट करेगा, उस बैंक में भेजेगा, वो बैंक लेने के लिए रेडी ही नहीं है। जो लेने के लिए रेडी नहीं है तो वो डिलीवर कहाँ से पेमेंट होगा? पेमेंट फंस जाएगा ना। अब आप कहेंगे यार लेने के लिए क्यों नहीं रेडी है? देखिए, जिसके अकाउंट में भेज रहे वो आदमी लेने के लिए रेडी है, लेकिन उसका अकाउंट जिस बैंक में है उसका टेक्निकल एरर होने के कारण, प्रॉब्लम होने के कारण वो सक्षम नहीं है कि वो आपका पैसा रिसीव कर दे। तो इस कंडीशन में पेमेंट फेल हो जाता है। लेकिन सवाल फिर से वही घूम फिर के आ जाता है, भाई मेरे बैंक अकाउंट से कट गया पैसा, उसके पास पहुंचा नहीं, ये पैसा खा कौन गया? देखो, टेक्निकल पॉइंट बहुत सिंपल है, बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं, और वही चीज मैं बोलूंगा जिसको आसानी से आप समझ भी पाएंगे। होता यह है कि जिस समय आपके बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट हुआ, जिस मिली सेकेंड छोड़ो, नैनो सेकेंड में, उसी समय से आपके बैंक अकाउंट पे एक तरह से उतने अमाउंट का होल्ड हो गया। जैसे आप 10,000 रुपया भेज रहे हैं तो आपके बैंक अकाउंट में शो करेगा 10,000 को छोड़ करके जो बैलेंस रहेगा वही शो करेगा, क्योंकि वहां पे एक तरह से होल्ड हो गया। अब वो पैसा उस समय रिसीवर के पास पहुंचा नहीं, तो जो पूल अकाउंट होता है, सेटलमेंट पूल अकाउंट होता है, ये एनपीसीआई का अपना होता है, बीच में रखा होता है, और ये जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तब तक ये पूल अकाउंट में वो अमाउंट रहता है। आपके इधर से गया, निकला पैसा, पूल अकाउंट में रुका, और इसके बाद वहां सेंड करने की कोशिश कर रहा है, उधर से सक्सेस का एक्नॉलेजमेंट आया तो पूल अकाउंट से हट जाएगा और उसके बैंक अकाउंट में शो करना शुरू कर देगा। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, मतलब कि सिग्नल नहीं आया कि हाँ उस बैंक का सब कुछ सही नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, नहीं आया, तो उसी अकाउंट में रहेगा। फिर एनपीसीआई क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद वो रिफंड कर देगा। रिफंड इसलिए करेगा क्योंकि वो ट्राई करेगा और पैसा जब नहीं जाता सक्सेसफुली तो फिर वो रिफंड करने के प्रोसेस में आ जाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, जब पैसा फंसता है ना तो 2 चीज होता है। एक होता है कि पेंडिंग सेटलमेंट, मतलब जो अमाउंट बीच में पेंडिंग पड़ा था, पूल अकाउंट में था, वो सेटलमेंट करके फिर उसके बैंक अकाउंट में भेज देना। सक्सेस हो गया मतलब कि आपका पैसा उसके पास पहुंच गया। तो आपके स्टेटस में भी फिर बाद में दिखाएगा, शुरुआत में पेंडिंग दिखाएगा और बाद में वो सक्सेसफुल शो करना शुरू हो जाएगा, तो घबराना नहीं है। दूसरा होता है ऑटो रिवर्सल।
मतलब जो अमाउंट फंस गया और जिसको सेंड कर रहे हैं उसके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा, तो एक टाइम इंटरवल के बाद ऑटोमेटिक वो आपके बैंक अकाउंट में भेज देगा। लेकिन मान लो कि तुरंत रिफंड नहीं मिला, रिफंड का इंतजार किए, 24 घंटा भी इंतजार किए, पैसा नहीं आया, तो ऐसे कंडीशन में क्या करें? सिंपल, कुछ मत करो, पैसा पेंडिंग में फंस गया, डिस्प्यूट को रेज कर दो। जिस एप्लीकेशन से आप पैसा भेजे हैं उसी में ऑप्शन रहता है डिस्प्यूट रेज करने का, और डिस्प्यूट रेज करेंगे तो उस समय यूटीआर नंबर को नोट कर लीजिए। हर ट्रांजैक्शन के पूरा डिटेल में देखेंगे। जब आप पेमेंट किसी को भेजते हैं तो उसके हिस्ट्री में चेक करेंगे, उस पर पूरा डिटेल में जाएंगे तो एक यूटीआर नंबर रहता है। यूटीआर नंबर से वो इस पेमेंट को ट्रैक किया जा सकता है, ट्रांजैक्शन रेफरेंस आईडी के तौर पे रख सकते हैं उसको। अब उस आईडी को रखिए, यूटीआर नंबर को रखिए, और इसके बाद जाइए आप एनपीसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं। देखो यार, रेज डिस्प्यूट जरूर कर देना, और इसके बाद एनपीसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो यूटीआर नंबर है उसका डिटेल, सारा डिटेल वहां पे मेंशन करके एकदम कंप्लेंट कर देना। अगर ट्रांजैक्शन किए हैं, जिस दिन आप पेमेंट भेज रहे हैं उसके 24 घंटे के अंदर अगर आपका पैसा नहीं आता है तो इसके बाद आगे भी प्रोसेस होता है। लेकिन आरबीआई ने एक रूल्स ला करके दे दिया है और बता दिया है कि T+1 मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उसके अगले दिन तक अगर पैसा नहीं आता है रिफंड में, तो इसके बाद 100 रुपये पर डे का पेनल्टी भी बैंक पे चार्ज होगा। जिस बैंक वाले ने पैसा डिडक्ट तो कर लिया लेकिन वो लेकर के नहीं आया है। तो ये पूरा काम जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका काम है, आपका वो काम नहीं है। आपका पैसा है, आपका पैसा फंसेगा तो रिफंड आएगा, नहीं रिफंड आएगा तो बाद में जुर्माना के साथ उस पर जुर्माना होगा और आपको एक तरह से मुआवजा मिलेगा। अब बताइए, ये जानकारी बहुत लोगों के काम का चीज़ है ना, बहुत लोगों में कन्फ्यूजन होता है ना, होता है। उसको सिंपल तरीका से टेक्निकल पॉइंट समझाइए ताकि टेंशन फ्री हो कि हाँ भाई यूपीआई से पैसा सुरक्षित है, अगर फंसता भी है तो रिफंड भी आएगा और नहीं रिफंड आया तो बाद में मुआवजा भी मिलेगा। एनीवे, मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ।